नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पहले रेस्पिरेशन वगैरह डिटेल में पढ़ ली है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और वो अगर आप अपने आप को ही देख लोगे तो हमें सांस जो हम लेते हैं, जो सांस लेते हैं, क्योंकि सांस किस लिए लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। आती और जाती किसके थ्रू है? मेन कंपोनेंट कौन सा हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नली हमें दिखता है वो है नोज। नोज के साथ में ये दो नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। उन हेयर्स का फंक्शन क्या है? उन हेयर्स का फंक्शन है कि जो भी इम्प्यूरिटीज, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में कैरी होते हैं वो अंदर ना जा सके। तभी हमारे हेयर्स का जो फंक्शन है वो नेजल कैविटी में है। अब नेजल जो नॉस्ट्रिल्स है, इसके बाद हमारा नेजल पैसेज आता है। पहले मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज के बाद हमारा फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, और लैरिंग्स के बाद हमारी जो विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ये जो सांस हमने ली ये थ्रू ट्रैकिया डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये यहां से होते हुए सीधा लंग्स में जाएगा। लंग्स हमारे दो किस्म के हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब लंग्स में आने के लिए इसे एक पैसेज से पास होना है, मतलब उस ट्रैकिया के अंदर एक ऑर्गन है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, जो साउंड बॉक्स है। अब इस लैरिंग्स के पास आपने ध्यान से एक चीज याद रखनी है, या मैं आप ही को बताता हूँ, आपको याद होगा। जब आप खाना खाते हो तो हमेशा बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं कि बच्चों खाना खाते समय बात नहीं करो। और आपने शायद महसूस भी किया होगा कि खाना खाते समय अगर आप बात करते हो तो आपको हिचकी लगती है, हिचकी। तो फिर अचानक कोई आपको पीठ थपथपाता है या आप पानी लेते हो तो वो हिचकी दूर होती है। और कई बार तो ऐसा होता है अगर हिचकी अनकंट्रोल्ड हो जाए अचानक, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बात करते समय खाना मत खाओ, खाना खाते समय बात मत करो। होता क्या है, फूड पाइप और विंड पाइप दो पाइप है। फूड पाइप डायरेक्ट स्टोमिक में गई है, आपने जो डाइजेशन में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये जो विंड पाइप है, फूड और विंड पाइप के बीच में एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तब ये विंड पाइप पे जाता है, और जब आप बात करते हो तब ये फूड पाइप पे जाता है। और जब आप दोनों चीजें एक साथ करते हो तब ये भी कंफ्यूज हो जाता है। और अगर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी विंड पाइप में चला जाए या सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ फूड भी चला जाए तो आपको हिचकी होती है। तो इसीलिए बेटर है कि हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, और बातें करते समय हमें खाना नहीं करना चाहिए। तो आगे हम इधर, जब एयर जो है जिसमें ऑक्सीजन, हमें बॉडी को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन जब ट्रैकिया से होते हुए आई और दो लंग्स में आने से पहले ये जो आपका ट्रैकिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। और ब्रोंकाई अगर आप ध्यान से देखोगे ये आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। जैसे आपका हाथ है, मान लो ये आपका एक ट्रैकिया है, ठीक है बच्चों, ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद में आपकी उंगलियां हैं, है ना, ये फिंगर्स। और फिंगर्स के ऊपर आपके नेल्स भी हैं, है कि नहीं है? अब आपने अगर इसको ब्रोंकाई माना तो ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स है, यू कैन सी, ये ब्रोंक्यूल्स है। और जो नेल्स हैं आपके, इनको आप एल्वियोलाई मानो। एल्वियोलाई क्या होती है? एयर सैक्स होती हैं। अब एल्वियो होता क्या है कि इस प्रोसेस में जब हमने सांस ली, और सांस लेने के बाद बच्चों हमारे पास एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या काम करती है? वो इस ऑक्सीजन को ले जाती हैं, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर यहां से लेते हुए वापस बाहर आती है। तो हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना। ठीक है, समझ आए?